चलिए स्कूलियोडॉन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहता है स्कूलियोडॉन में कपाली तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 होते हैं। स्कूलियोडॉन यानी डॉगफिश शार्क मछली में पूर्व काल क्षेत्र की आपूर्ति करने के लिए विभिन्न स्थानों पर मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है, इसमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मौजूद होती हैं। इसके अलावा सेरेब्रम की उदर सतह से टर्मिनल या पूर्व घ्राण तंत्रिकाओं की एक जोड़ी उत्पन्न होती है। स्कूलियोडॉन में लोरेंजिनी की एम्पुला का क्या कार्य होता है? एम्पुला का क्या कार्य होता है? तो ये हो जाता है, क्या कार्य हो जाता है भाई? इसका कार्य हो जाता है ताप सुग्राही होता है, टेम्प्रो रिसेप्टर हो जाता है। ठीक है, टेम्प्रो। स्कूलियोडॉन में लोरेंजिनी की एम्पुला का कार्य तापग्राही होता है। स्कूलियोडॉन एक कार्टिलेजिनस मछली है जिसे डॉगफिश के रूप में जाना जाता है। स्कूलियोडॉन को, ठीक है, यह प्रकृति में मांसाहारी और जीवंत होते हैं। यह प्रकृति में मांसाहारी और जीवंत होते हैं। और अगर बात कर लेते हैं, इसका शरीर धुरी के आकार का होता है और इसके पास इंद्रियों का एक उद्घाटन है जिसे लोरेंजिनी के एम्पुला के रूप में जाना जाता है। एम्पुला की थैली में मौजूद ग्राहक कोशिकाएं तापमान में बदलाव का संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। निम्नलिखित आंत में सर्पिल पाए जाते हैं। सर्पिल आपका स्कूलियोडॉन में पाए जाते हैं। स्कूलियोडॉन सामान्यतः डॉगफिश कहा जाता है। इसके आंत में पाए जाने वाले सर्पिल कपाट को स्क्रोल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, यह खाद्य पदार्थों के मार्ग को सुगम बनाता है और आंत में पृष्ठीय क्षेत्र को बढ़ाता है जिससे भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो सके। जिस प्रकार यह प्रक्रिया टाइफ्लोसोल में होती है, केंचुओं में। स्कूलियोडॉन का अंतकंकाल बना होता है किसका? कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, कार्टिलेज उपास्थि का बना होता है। स्कूलियोडॉन का अंतकंकाल उपास्थि का बना होता है। अस्थि मछलियों की कॉन्ड्रिक्थिज भी कहते हैं। अच्छा, यह भारतीय समुद्रों में पाई जाने वाली मांसाहारी शार्क मछली है जो प्रकृति में लड़ाकू और शिकारी होती है। इसे डॉगफिश भी कहते हैं। यह जरायुज होती है। अच्छा, बेबी पैरस होती है अर्थात मादा बच्चे उत्पन्न करती है। स्कूलियोडॉन की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? तो ये भाई साहब कैसी होती हैं? अंडाकार केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक है, अगला कह रहा है डॉगफिश किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो डॉगफिश आपका आते हैं किसके अंतर्गत? तो नैथोस्टोमेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला कहते हैं स्क्रॉल कपाट पाया जाता है। स्क्रॉल कपाट आपका स्कूलियोडॉन में पाया जाता है। स्कूलियोडॉन में एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी प्रतिक्रिया दिखाता है। तो ये आपका टेम्परेचर के लिए, ठीक है, तो आपकी आवृत्ति दिखाता है। वृक्क ओपिस्थोनेफ्रिक होते हैं तो स्कूलियोडॉन में ही होते हैं। ठीक है, स्कूलियोडॉन में होते हैं। डॉगफिश या स्कूलियोडॉन की किडनी ओपिस्थोनेफ्रिक होता है। पाद रहित वेचर में भी इसी प्रकार का वृक्क पाया जाता है। ओके बाय, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। राना यूरो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक।